हाँ तो आप चलें, शाबाश। बीच में मत बैठो, रास्ते पीछे चलो, पीछे बहुत जगह है। हाँ, ये आप पीछे आने वाली साथ संगत को मुश्किल आती है, वो लगातार सेवादार आ रहे हैं और आप रास्ते में बैठ रहे हैं। ऐसे भाई कुछ रास्ते में बैठ गए तो रास्ते में नहीं बैठना, पीछे जाइए, बहुत जगह है। हाँ जी, चलो भाई। सतनाम जी तरस कमागे, सतनाम जी तरस कमागे, सतनाम जी तरस कमागे, हाल की जेब से हमको हाल की जेब से हमको जुड़ा, सचखंड ले जाने आए हैं कुल मालिक, सचखंड ले जाने, सचखंड जाने आए हैं कुल मालिक। सतगुरु ने हम सब पे बड़ा उठा दिया, मेरा पार किया, सच्चा प्यार किया, मेरा पार किया, सच्चा प्यार किया। नाम जपाने आए हैं कुल मालिक, सतगुरु ने हम सब पे बड़ा उठा दिया, सच्चा प्यार किया, बड़ा उठा दिया, सच्चा प्यार किया। नाम जपाने धन सतगुरु। हाँ जी, प्यारी सत्संग जियो, अपनी अपनी जगह पे चुपचाप बैठो, शोर ना करो। शेड के नीचे जरा सी आवाज बहुत गूंजती है और पीछे जाके रास्ते में सेवादार बहनों ने किसी बहन को बैठने नहीं देना, तभी आपकी सेवा है। आप इनको उठाएं ताकि इनको समझ आए कि मानना चाहिए। भाई तो कोई नहीं बैठ रहा, भाई तो पीछे जा रहे हैं बिल्कुल, और खुशियां भी उसी को ज्यादा हैं जो मानेंगे। सो बहनें हैं, आप सेवादार बहनों की ड्यूटी है, चाहे कोई ग्रीनेस की वर्दी नहीं, चाहे कोई भी है, उठाएं और पीछे बिठाएं। हाँ, कई बहनें मेरी तो वर्दी है तो बड़ा सेवादार हो भाई, आप ही नहीं मान रहे बात। हाँ, बीच में रास्ते में कोई बैठा ना मिले, सेवादार बहनें पीछे भेजो और शोर नहीं करना। तो जैसा आपको मालूम है, जनवरी सच्चे मुर्शिदे कामिल शास्त्राम जी महाराज के अवतार महीने के रूप सारी सात संगत मनाती है। तो सच्चे दाता रहबर के आने वाले अवतार महीने की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आशीर्वाद। सच्चे सतगुरु मुर्शिदे कामिल को इंसान सोचता है मैं क्या तोहफा दूं, उसे क्या तोहफा दूं जिसने जिंदगी बदल डाली, उसे क्या तोहफा दूं नरक से स्वर्ग कर डाला। क्या दूं क्या मेरे पास तो कुछ भी नहीं, तन मन धन सब उसी का है। कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। पंजाबी में एक कहावत बेपरवाह जी ने भजनों में भी लिखी है, घरबार तेरा कोठी नु हथ न लाई। कि भाई घरबार तो तेरा है। उस समय में पुराने कच्ची दीवारें होती थी, आलीशान महल तो होते नहीं थे, सरकड़ा की छत वगैरह होती थी, और कोठी एक जगह होती थी जिसमें सोना चांदी रुपए पैसे सब रख लेते थे। तो कहने लगा भी मेरे पे क्या बारेगा, कहता घर बार तेरा है लेकिन कोठी को हाथ मत लगाना, तो घर बार को चाटना है किसी ने। सो कहना बड़ा आसान होता है, सब कुछ तेरा है, सब कुछ तेरा है, और जब जरा सा भी देना पड़े कहता ना ना ये तो मेरा है। कहना कुछ और करना कुछ और। आज कलयुग में लोगों का ये हाल है, तो खुशियां कहां से मिलती, कैसे मिलेंगी? इसलिए ये जरूरी है कि आप कहनी और करनी एक समान कर लो।
पर बात आती है कि सतगुरु मौला को क्या दें, क्या है मेरे पास, क्या है सबके पास जो सतगुरु पे न्यौछावर किया जा सकता है। आप गुणवान बनो, सतगुरु के वचनों पे अमल करो। ये वो तोहफा है जो सतगुरु कबूल करते हैं, और ये तोहफा देके आपको इतनी खुशियां बख्शेंगे, इतनी खुशियां जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। बेइंतहा खुशियां मिलती हैं, बेइंतहा खुशियां। सो प्यारी साध संगत जियो, उस मालिक को यही तोहफा दो कि हम वचनों को मानेंगे, 100% मानेंगे, सुमरन करेंगे। ये कह देना कि मेरे से माना नहीं जाता, ये तो मन की बात है। कैसे नहीं माना जाता? और बातें इंसान जल्दी मान लेता है, और बातों पे अमल कर लेता है। अब संत पीर फकीर की बात क्यों नहीं मानी जाती, कैसे नहीं मानी जाती? बड़ा आसान काम है, सुमरन करो, जीवा के साथ अंदर ही अंदर ख्यालों से, विचारों से जाप करते रहो, तो आपको खुशियां मिलेंगी, आपके पाप कर्म कटेंगे। कई तो इतने ढीठ हो जाते हैं, मालिक ने कोई कमी नहीं छोड़ी होती, सारी खुशियों से झोलियां भर देते हैं, फिर भी मन के पीछे चलते रहते हैं। मनमते लोगों का संग करना, मन के पीछे चलना उनकी आदत बन जाती है, और फिर जब कर्मों की ठोकर पड़ती है फिर बिलबिलाएंगे, फिर रोएंगे, पछताएंगे, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ। तो इंसान को अपने सदगुरु को रिझाने के लिए वचनों पे अमल करना सबसे बड़ा तोहफा है जो मालिक कबूल करते हैं, मंजूर करते हैं, और बदले में अंदर बाहर से माला माल जरूर कर दिया करते हैं। तो भाई, आप में से अगर कोई लंबे समय से बीमार है तो उसके लिए मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके प्रसाद देंगे आपको। तो ये प्रसाद बाद में ले लेना है, और जितनी बार दवा लेनी है पहले आधा का सुमरण करना है। कैंसर या लाश बीमारी है तो दिन रात मालिक का नाम जपो, फिर दवाई लो। मानते लाखों लोग ठीक होते, करने वाला भगवान मानना आपने। घर में कोई भी परेशानी किसी भी किस्म की होती है, आप घर में सुबह से रात तक जो भी खाने पीने का सामान बनाते हैं वह सुमरन करके बनाएं, भक्ति इबादत करके बनाएं, मेहनत करें, तो सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। लाखों की हुई हैं, आपकी भी होंगी। आप आशीर्वाद चाहते हैं, सारी साध संगत को अच्छे नेक कामों के लिए आशीर्वाद कहते हैं। आशीर्वाद 3 वचनों में या कोई और गलती की शाम के समय बताया जाएगा। 3-4 बातों के बिना कोई राम नाम की बात आपने पूछनी है, ख्याल मालिक ने देना है, जवाब उसी ने दिलवाना से, पर जैसा नजरिया वो जवाब देंगे। तो ये सुबह का रूहानी रूबरू प्रोग्राम, भाइयों की तरफ कोई बात करना चाहता है खड़ा हो जाए अपनी जगह पर। इन 4 बातों के बिना अपना नाम बताना है, कहां से आप आए हैं, और छोटी बात, लंबी चौड़ी बात करोगे तो बात नहीं करवाई जाएगी। टू द पॉइंट, छोटी बात करें। माइक वाले एक बिल्कुल आगे रहें, एक सेंटर में और एक बिल्कुल पीछे, तो हो जाए शुरू भाई। हाँ जी, एक झंडी जरूर हिलाएं, यहां भी आप बात करवाते हैं। बोलो। पिताजी मेरा नाम तरुण है, धंधा सतगुरु तेरा यात्रा जी। पिताजी मेरा नाम तरुण है जी, मैं लोनी से हूँ जी, लोनी ब्लॉक से, रेलवे स्टेशन के पास से जी। जी पिताजी मुझे जी 2 बातें करनी है जी, एक एक करके जी 2 बातें कर लो जी मुझसे जी, प्लीज जी। पहली करूँ जी? हाँ, छोटी बातें बेटा जल्दी कीजिए जी। पिताजी पहली बात यह है जी, पिताजी मेरे पे जी ऐसा रहम करम कर दो जी कि जी जो करने की समस्या जी ये खत्म हो जाए जी मेरे से जी, और जी मैं दर्शीदार कर सकूं जी पिताजी, और दर्शीदार कर बात भी कर सकूं जी पिताजी। पहली बात यह जी। जी, सुमरण करें बेटा। दूसरी बात बोलूं जी? जल्दी अब बोल, पूछने की जब बोल तो दिया भाई। दूसरी बात यह जी पिताजी कि मुझे जी पिताजी कुछ कृपा बख्श दो जी पिताजी, मैं अब तक खाली रहा हूँ जी पिताजी, और आवाज वहां से साफ नहीं आ रही है, तो मेरे को समझ में नहीं आ पा रहा है कि वहां से क्या मतलब आप बोल रहे हो, थोड़ा साफ समझ में आ जाए, ये बता दे भाई कि क्या कहा क्या नहीं अपने जवाब, तो मेरे को कुछ कृपा बख्श दो जी पिताजी। ये जी बाजी। दूसरी बात ये जी, पहली बात का तो आपको बोला कि आप सुमरण करें, और दूसरी बात के लिए भी सुमरण ही करें, मालिक से करेंगे, मालिक रहमत करें। स्पीकरों वाले भाई आप थोड़ा ख्याल करें, आवाज सब जगह सही पहुंचे, या पहले से डिसाइड कर लिया करें मजलिस में। और बहनें शोर ना करो, और रास्ते में अभी भी ना बैठो। अब अच्छा है बहनों ने उठाया, अपने आप उठो, इनकी सेवा बन गई, इनको खुशी मिलेगी जिन्होंने ये सेवा की, और आपकी सेवा कटेगी जो आपने सेवा करवाई बिना वजह। तो बहनों ऐसा ना किया करो,
जो पहले आता है पहले बैठो, कोई कुछ सेवादार होते हैं जिनके लिए जगह मुकर्रर होती है, उनके अलावा जो भी साथ संगत आती है पहले आगे बैठ के, पीछे बैठ के सुन के जो अमल करेगा खुशियां वो ही ले जाएगा, आगे पीछे का कोई चक्कर नहीं होता। तो आप माना करो। हाँ जी। पिताजी लोनी ब्लॉक से सुनील इंसा। पिताजी अपने जो 25 मेंबर अपने ब्लॉक में परमार्थ के लिए जाते हैं और बोलते हैं कि भाई इतना परमार्थ करना है। पिताजी साथ संगत बड़े ही बढ़ चढ़ के परमार्थ करती है। पिताजी जो भी परमार्थ आता है, जैसे कि भाई आश्रम से हुक्म हुआ कि 5,000 परमार्थ करना है, लेकिन साथ संगत 50-60 हजार रुपये परमार्थ करती है। तो पिताजी मार्गदर्शन करें कि हमें आगे जितना भी साथ संगत बढ़ चढ़ के परमार्थ करती है उसका क्या करना चाहिए पिताजी। जो परमार्थ करते हैं और उसे सतब्रह्मचारी भाई आपके पास आते हैं कि आप साथ संगत ने कोई नाम चर्चा घर बनाना है या किसी बीमार के इलाज की आप परमार्थ करते हैं, तो बकाया आपके पास लिखत होनी चाहिए और वो लिखत आप यहाँ जमा करवाएं, उसकी निशानी भी आपको मिलेगी और पता भी चलेगा कि क्या वाकई वो आपका परमार्थ में लग गया, तक बीच में तो नहीं कोई खा गया। क्योंकि अगर कोई बीच में खा गया तो लोहे के चने ना सोते छोड़ेंगे ना जागते छोड़ेंगे, ये तो हकीकत है। तो इसलिए उस भाई को भी बचाना जो बीच में खाते हैं, क्योंकि ये कुलों तक जाता है। साथ संगत का पैसा सतगुरु का है, उस मालिक का है। अगर कोई बीच में आएगा तो उसका भी रगड़ाड़ी शुरू हो जाएगी, कमी नहीं आएगी, परिवारों में कमियां ही कमियां छा जाएंगी। तो इसलिए उनको भी बचाना होता है। तो आप कोई भी ऐसी पर्ची या कोई ऐसा इस तरह से आके खुद आप वो करें बैंक में, या जैसा आपको बोला जिनकी ड्यूटियां लगी हुई हैं उनके द्वारा, क्योंकि ये शाह मस्ताना जी महाराज के वचन है, साथ संगत का सच्चे सौदे का पैसा कोई खा नहीं सकता, खाएगा लोहे के चने, ना उल्टी आए ना हजम हो, कुलों तक इसका असर जाता और बर्बाद हो जाती है कुलें। जी। दान दान सतगुरु तेरा आसरा। पिताजी मेरा नाम रामवीर इंसा है, बड़ा ब्लॉक से रहने वाला हूँ। पिताजी जब हम सफाई अभियान में जाते हैं तो घर में जो हमारी बहनें बीबी होती है वे ये कहती है कि हम खाना बना के देते हैं जब आप सफाई अभियान में जाते हैं। पिताजी से पूछना किसकी हमें कितना आशीर्वाद और कितना फल मिलता है जी। कितना तो किलो क्विंटल में तो बता नहीं सकते, लेकिन फल जरूर मिला है। आशीर्वाद बेटा, जो भी कोई घर संभालता है उस दरमियान तो उनको भी फल मिलता है। दान सतगुरु तेरा जी। पिताजी मेरी बहन की हत्या मेरे बहनोई और उसके ससुर ने गला दबाकर और उसके जो है उसको चेहरा जलाकर